इस वक्त मैं पासीघाट में हूँ। जो जगह जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ ये रानी विलेज के अंतर्गत आता है। और आप सभी को पता होगा पासीघाट में रिहैब सेंटर को दरअसल अरुणाचल प्रदेश में इसीलिए लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहाँ सोचते हैं कि उनका बच्चा या फिर उनका बेटा या फिर बेटी जो है रिहैब सेंटर में जा करके जो है सुधर जाएगा। क्योंकि एक सरकार की तरफ से भी ये उपाय किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जितना हो सके रिहैब सेंटर होना चाहिए और वहाँ पर जो है जो भटके हुए जो नौजवान है उसको जो है ठीक करता है। लेकिन आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे खबरें आती हैं कि जहाँ रिहैब सेंटर होता है, जहाँ पर लोगों को सुधारने की बात की जाती है ना, वहाँ पर जो है दरअसल सुधरता नहीं है लेकिन उनको टॉर्चरिंग किया जाता है। और ये भी खबर आता है कि वहाँ पर रेगिंग जैसे काम जो होता है, जहाँ पर पिटने का जो है खबर आता है। ऐसे ही एक खबर जो है अचानक जब अरुणाचल प्रदेश का बजट सेशन चल रहा था उस समय पासीघाट से एक ऐसे खबर आता है कि जिसमें एक नौजवान महज 21 साल का एक नौजवान ओलिप लितिन मुखर्जी आज इस दुनिया में नहीं है। अभी हम उनकी माँ के साथ हैं क्योंकि मैं खुद समझ सकता हूँ, मैं एक पिता होता हूँ तो मैं अपने जो एक माँ या फिर पिता जो है अपना बच्चा को जब खोता है ना उनके दुख को मैं महसूस कर सकता हूँ। तो अभी आप भी महसूस करके देखिए ना, जिनका एक लौता सा एक बेटा जो कि महज 21 साल का है और आज इस दुनिया में जो माता जी को जो सहारा देना था आज जो है उनसे जो है पहले इस दुनिया से निकल जाता है। कारण क्या रहा होगा इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा माँ से भी हम लोग पूछेंगे। जो कि ऐसे खबरें आती है कि सारेन जो लाइफ फाउंडेशन है उसमें जो है रिहैब सेंटर में जो है रखने के लिए 28 को यहाँ से वसई की तरफ से वुमेन की तरफ से पकड़ा जाता है, उसको जो है रिहैब सेंटर में भेजा जाता है। और ऐसे खबर आता है कि तकरीबन 20 या 23 दिनों के बाद एक ऐसे खबर आता है कि ओलिप लितिन जो है इस दुनिया में नहीं, यानी माँ को खबरें आती है। तो उस वक्त ऐसे माँ का जो है उस पर क्या बीती होगी उस वक्त जब ऐसे खबरें आई होगी। तो हम थोड़ा सा माँ से भी हम लोग बात करेंगे। जब ये सारेन लाइफ फाउंडेशन की बात करते हैं तो आप सभी ने खबर को सुन लिया है और बहुत सारे मीडिया सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनलों में भी इस पर जो है आवाज़ उठाई है। तो आज हमने समय निकाल कर हमने माँ से मिलना चाहा और हम अभी आपको बताएंगे कि माँ से हम लोग सीधा पूछेंगे। लेकिन अभी का हालत ऐसे है कि माँ से हम इतना सवालात भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर जो बीत रहा है ना आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उनसे थोड़ा सा समय मांगा है तो उनसे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अंति सबसे पहले तो आपको हम ये पूछना चाहेगा कि ये लितिन जो आपका बेटा जो है उसका उम्र कितना था? 21 इयर्स। ओके, कितना क्लास में पढ़ रहे थे? अभी फाइनल लास्ट ईयर बीए फाइनल है। बीए फाइनल ईयर कौन सा ईयर कॉलेज में? जेएनसी कॉलेज। जेएनसी में 21 साल का। तो देखिए मतलब बेटा जो है 21 साल का था, उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन यानी फाइनल सेमेस्टर में यानी फाइनल ईयर में थे। और अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन माँ से हम फिर भी पूछेंगे कि ये एग्जैक्ट खबर आपको कब मिला कि ये जो है लितिन को जो है वासे की टीम जो है ले करके रिहैब सेंटर में लगाया गया है, आपको खबर कब मिलता है? 28 रात 7 बजे को नोयांग तासुंग बोल के कॉल आया ट्रू कलर में। आपको फोन किया? जी। तो हम उठाया, हेलो बोले तो ओलिप का मम्मी है। हम बोले हाँ ओलिप का मम्मी है, आपका ओलिप को ड्रग्स में पकड़ा गया है। तो ड्रग्स सुनते ही हम तो घबरा गया। तो अरे ऐसे कैसे हो, ओलिप को बात करा दो। तो नहीं कराया। तो हम बोले हम अभी क्या करना पड़ेगा, थाना में आ जाएगा क्या? वो बोले आने का जरूरत नहीं, कल रिहैब में मिलो जी। तो उतना ही तो हम दोनों बात किया, 1 मिनट ही बात किया। मतलब जो फोन कॉल में देखा था आपने 1 मिनट सिर्फ बात किया? जी, हम दोनों शॉर्टकट हुआ। उसके बाद तो हम तो रात का वो तो हम गाहरी दाना पका रहा था। बहुत को ये हुआ। रात को आप मिलने नहीं गए? नहीं गया। हम पूछा ही, हम कहा आना पड़ेगा थाना में ना, वो लोग इनकार किया। तो हम सोचा कि पुलिस लोग कभी सुनता है कि ऐसे पेट्रोलिंग बोलता है ना, ये सब करता है। तो इसमें हम सोचा कि कभी अपोंग सपोंग पिया क्या मेरा बच्चा। तो हम भी सारा का सारा कुछ सोचने लग गया। माँ है तो अरे मेरा बच्चा भी तो जो भी हो, वो लोग का उम्र भी है तो कुछ कर लिया होगा। तो हम सोचा कि थाना से ही होगा। तो सुबह हम गया तो लड़का रिहैब में गया हम।
तो गया। आपको उस रात को बताया क्या वैसे वाला लोग पकड़ा है बोल के? वैसे लोग पकड़ा है नहीं बोला है जी। ऐसे कुछ नहीं। आपका बेटा को आप ओलिव का माँ है, हाँ आपका ओलिव को ड्रग्स में पकड़ा गया है जी, इतना ही बोला। तो हम बोले अरे ऐसे कैसे ओलिव को बात करा तो नहीं कराया, तो हम अभी क्या करना पड़ेगा, थाना में आना पड़ेगा क्या? तो वो बोले आने का जरूरत नहीं, कल रिहेब में आओ। उतना ही तो हुआ। रिहेब मतलब ये सारेन लाइफ फाउंडेशन में? वो नाम नहीं बताया। सारेन लाइफ फाउंडेशन ये भी नहीं बोला है, सिर्फ रिहेब में आओ बोला है। तो हम सुबह गया एक बार रिहेब, गवर्नमेंट रिहेब में गया तो ताला लगता। तो उसके बाद हम कुछ और काम था करके हम फिर बहू को लेके हम फिर रिहेब गया। उसको मालूम था, बहू को हम फ़ोन करके, और जो सुबह रात को जिस नंबर से हमको फ़ोन किया उसी को हम फिर सुबह फ़ोन किया। हम कहा कौन सा जगह में है रिहेब, तो उनसे हम बात किया 38 कुछ सेकेंड हम दोनों बात किया। वो हमको बताया रिहेब उधर में गोविंद नगर में है, वो भी बताया। तो उसके बाद हम बहू को लेके हम उधर कुछ चला गया। तो तब भी हम सोचा कि वो पुलिस है। हम अंदर में जब घुसते समय में भी सोचा कि पुलिस लोग ही रिहेब में डाला होगा शायद, तो उसको ये करके हमको कुछ आइडिया नहीं था, आज कुछ भी आइडिया नहीं था। बच्चा से बात कराने से तो सर कुछ सोल्यूशन निकालना था। आप बच्चा को बात करेंगे इसे बोला था वो लोग? बहुत रिक्वेस्ट किया तो मिलाया ही नहीं है। तो फ़ोन में भी बात करा दो, फ़ोन से भी हम सुन लेगा, हमको पता चल जाएगा। बच्चा को फ़ोन में भी बात करा दो, इतना तक भी हम रिक्वेस्ट किया है तो भी वो लोग नहीं कराया है, बोला है आपको वापस भेज दिया हुआ। तो उसमें हम भी बहुत देर तक पूछताछ के मतलब किया है कि कैसे मेरा बच्चा ड्रग्स किया, आप लोग को क्या मालूम। वो लोग बोला है कि हम लोग वो सब देखता है ना, देखेगा ना। तो ये सब हुआ है। तो हम अरे मेरे बच्चे कैसे ऐसे ड्रग्स कर लिया, हम नर्वस टाइप में, मतलब क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसी दिन में। उसके बाद में हम इतना दिन नर्वस टाइप में बैठ गया। और बच्चे से एक बार बात कराने से तो सोल्यूशन आ जाना था। और वो लड़का लोग तो बोला है कि बिल्कुल बात नहीं कराएगा, बिल्कुल पेरेंट्स से नहीं मिलेगा, मिलाने से बच्चा नहीं रह पाएगा। कितना दिन का समय आपको दिया है? 45 डेज का। और बोला है कि आप अपने बच्चा को सही सलामत चाहिए, तो ऐसे मम्मी जिद्दी मत करो बोला हमको, हम जैसे भी मिला बोला है। तो इतना तक भी बोला है मम्मी आप जिद्दी मत करो, बच्चा का सुरक्षा चाहिए। तो आजकल तो वो तो चौथा उम्र, हाँ चौथा उम्र का है, ड्रग्स व्रग्स तो सभी करता ही है, अचानक कर लिया होगा। हम बोला है पहले नहीं करता था होगा ना, बोला है नहीं करता था। हम तो मेरा बच्चा तो ड्रग्स कर ही नहीं सकता है क्योंकि हम लोग गरीब घर का से है ना। मतलब आंटी ऐसे कभी हुआ है क्या आप क्योंकि आपने उसको बचपन से पाला है, कॉलेज तक आपने पहुंचाया है, हाँ। कभी ओलिव जो है आपके सामने में कुछ गलत नशा करने वाला चीज लेता था क्या? कभी नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कभी नहीं। और मेरा बच्चा जो जारसू था, हमेशा हमको बहुत, हम दोनों बहुत क्लोज था, मतलब हमेशा जारसू करता था, छोटा छोटा बात भी हमको बताता है। हम दोनों दोस्त भी जैसा था। और बाहर हम दोनों घूमने से भी हमको सब लोग दीदी उसका दोस्त लोग भी चढ़ता था स्कूटी में, हम दोनों जाने से गर्लफ्रेंड लेके जाता है बोल के। तो वो गुस्सा करता था अरे मेरा मम्मी है यार। तो हम दोनों बहुत क्लोज था। वो कुछ छोटा छोटा बात भी हमको बताता था, ऐसे कैसे वो नशा करे। नशा करने से सबसे पहले माँ ही ना महसूस होता है। मेरा बच्चा कुछ नशा नहीं करता था, इतना तक हम वो लोग को भी, लड़का लोग को भी उसी दिन यही बात हम शेयर किया, मेरा बच्चा कैसे ऐसे हो गया। वो लोग भी बोला है अब बच्चा को सुरक्षा चाहिए, तो ये 45 डेज ही तो है। तो ऐसे करके तो उसके बाद हमको बोला है दीदी एक बात है, 28 को जब पकड़ा था आप नहीं थे, लेकिन वो बुआरी साथ में था क्या? वो रात को जब जी तो बुआरी ने आपको क्या बताया? क्योंकि बुआरी तो अभी बात करने का हालत में नहीं है। बुआरी उसी रात को भी हमको उसको डिटेल हम क्या बोला कि वो बोला मम्मी वो लोग बहुत लोग तो गाड़ी में लेके गया, तो वो भी मतलब हालत उसी रात से भी वो हालत नहीं है बच्चा का, बहू का। तो सुबह में हम दोनों लेके गया, उसमें भी तो वो नर्वस टाइप है, नामो बोला है तो भी उल्टा पुल्टा नाम गया, मतलब वो नर्वस था बच्चा जो बहू जो। तो ये हादसा तो 29 का था, आपको 28 को खबर मिला? 28 नहीं 28 रात, आप 29 को गया जी। तो 29 में मतलब ये लोग ये बता रहा है कि 29 में आपने एक कागज में साइन किया? नहीं किया। हम यहाँ पे दिखाया गया जो आपका पास कागज आपने मुझे भी दिया है, कागज जो है ये जो है उसी रिहेब सेंटर का है, जिसमें इसमें जो है पेरेंट का नाम में आपका नाम दिया हुआ है, ये आपका एक साइन है, ये एक आपका साइन है। उसके बाद एक एफआईआर कॉपी का साइन को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ये आपका साइन है, ये मेरा साइन है, ये साइन ये मेरा साइन, ये रिहेब सेंटर का है, ये मेरा साइन नहीं है। तो रिहेब सेंटर का ये कहना है कि
ये साइन को आपने 29 को किया और बच्चा को उधर आपने लगाया, मतलब ओलिव को। तो ये साइन को आपने किया या फिर ये किसने किया? हम बता रहे हैं, हम तो सिग्नेचर नहीं किया है। या में कागज फॉर्म भरा ही नहीं। तो ये फॉर्म किसने दिया आपको फिर? ये हम व्हाट्सएप ग्रुप से हमको दोस्त लोग सेंड किया, तब जाके हम इसको निकल आए। तो मतलब आपने इसमें साइन किया ही नहीं? मतलब नहीं, हम इसमें साइन नहीं किया है। हम ये मतलब सारेन लाइफ फाउंडेशन का ये कागज जो, हाँ, हम उसमें साइन नहीं किया है। ये है, इसका आधा है ना ये शायद। हाँ, इसका ही आधा है। हाँ। मतलब सारेन लाइफ फाउंडेशन का। तो उनका ये कहना है कि ये जब ओलिव बेटा को जब मतलब रिहेब में लाया गया था तो आपका सिग्नेचर यानी आपने उसको आपका नॉलेज में मतलब रिहेब सेंटर में डाला है और आपने साइन किया है, और अभी आप कह रही हैं कि आपने साइन किया नहीं है। नहीं किया। तो मतलब कि ये यहाँ पर थोड़ा सा एक लोगों को मतलब अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ओलिव का मम्मी ये कह रही है कि जब कोई रिहेब सेंटर में किसी को दाखिला लेता है, यानी कि आपका या फिर कोई रिश्तेदार को या फिर मेरा भाई या फिर मेरा बेटा बेटी को जब आप रिहेब सेंटर में भेजते हो, मैंने भी बहुत लोगों को रिहेब सेंटर में दिया है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो फॉर्म फिलअप करके आप जो रिहेब सेंटर में जिसको डाल रहा है उसका एक पेरेंट्स आना होता है, पेरेंट्स के साथ में आपको साइन लेना होता है और नंबर भी बाकायदा इसमें ज़रूरी होता है। लेकिन माँ का, ओलिव का माँ जो अभी हमारे बीच ओलिव नहीं है, लेकिन उनका माँ का ये कहना है कि ये जो रिहेब सेंटर का जो कागज़ एक इनको व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया था, जो अभी के समय में ये शायद पुलिस के पास भी होगा, माँ का ये कहना है कि ये साइन उन्होंने किया ही नहीं। तो अभी बात में एक जो है जब ओलिव को डेथ पाया जाता है उस समय जो है एक एफआईआर मम्मी ने दिया था, उसका साइन यहाँ पर है। और ये साइन एफआईआर का साइन और उसके बाद जो रिहेब सेंटर में जो साइन मम्मी का है ऐसे बता रहा, वो साइन को अगर देखा जाए ये साइन में बहुत मतलब अंतर दिखाई देता है। तो जरूरी ये हो गया कि अभी ये साइन करने वाला और ये साइन करने वाला को अगर चेक करता, फोरेंसिक अगर चेक किया जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि सच में रिहेब सेंटर का जो साइन जो वो लोग बता रहा है कि मम्मी ने, ओलिव का मम्मी ने किया है, तो सच में ये मम्मी ने किया है कि नहीं। और जो एफआईआर कॉपी में तो मम्मी ने किया है, लेकिन एफआईआर कॉपी का साइन और जो रिहेब सेंटर का साइन में जो है बहुत फर्क नजर आता है। तो ऐसे तो नहीं है कि इस कागज में मतलब कोई लोचा किया गया हो, इधर उधर किया गया हो। ये जांच के दायरे में आना चाहिए, ये जांच का एक विषय होना चाहिए। और ये फोरेंसिक जो टेस्ट होता है, जितना पुलिस का जो मतलब जितना जो चेक करने का जो सिस्टम होता है ना, इसको किया जाना चाहिए। तब दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि सच में यदि ओलिव का माँ ने साइन किया है तो जाने कि उन्होंने जानबूझकर मतलब उस समय पता था कि ओलिव को रिहेब सेंटर में डालना था। लेकिन माँ ये कह रही है कि ओलिव को डालते वक्त उनको ना पता था और ना इस फॉर्म में साइन किया। ये अपने आप में एक सवाल है। तो आगे आपने ये बोला कि यहाँ पे आपने साइन नहीं किया, लेकिन आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि 29 के डेट जब आप मिले थे उसके बाद आपने वसी वाले को आपने मुलाकात किया? नहीं किया। उसमें रिहेब सेंटर में किसको आपने बात किया था? ओ लड़का लोग था। लड़का लोग जो मतलब वॉलंटियर लोग होगा उसमें शायद। हाँ, वो भी हमको मालूम नहीं। हम तो लड़का लोग था, कोई लड़की से औरत से हम बात नहीं किया, कोई नहीं, और फोन तक भी नहीं किया। हम लड़का औरत से, वैसे औरत लोग का टीम से हम किसी से भी बात नहीं किया। प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि आपको पहले से खबर दिया गया था। हाँ, तो ये तो जो थे, इसलिए हम बोला है कि फोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरा सिम से निकाल, ये वो लोग का से पुलिस जांच करो ना। हाँ, जांच करो। वो लोग हमको फोन किया है बोलता है, तो हम बोल रहे हैं कि हमको नहीं किया है, तो इसको तो लाना पड़ेगा ना, निकलना पड़ेगा ना। तो यही है, हमको जो भी फोन आया है। ये भी बहुत बड़ा एक बात कही गई है, क्योंकि ओलिव का माँ का ये कहना है कि वासी की तरफ से कहा गया है कि उनको पहले से फोन में जानकारी दी गई थी। अभी मम्मी ये कह रही है कि किसी वासी की तरफ से फोन कॉल इस पर नहीं आया है, यानी मम्मी को नहीं आया है। नहीं आया। यदि इसको जांच करना है तो उनके टेलीफोन को भी मतलब जितना बार कॉल जब ओलिव का केस जब से शुरू हुआ है वहां से अगर इसके फोन का रिकॉर्ड को उठा लेता है तो पता चल जाएगा कि ओलिव का मम्मी को किसने फोन किया। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसने किसको फोन किया और इसने किसको फोन किया या फिर इनको किसने फोन किया, ये पता लगाया जा सकता है। और मम्मी का ये कहना है कि ये जांच अगर कर लेता है तो वो भी माने, क्योंकि फोन उसको वसे की तरफ से कोई भी टेलीफोन नहीं किया गया है। ये मम्मी का मतलब एक तरफ से आरोप है जो उनको लगाया गया था कि उनको पहले से बता दिया गया था, लेकिन उनको फोन कॉल नहीं आया। तो उसमें 29 को लगभग अब कितना महीने तक उधर रहा होगा जो रिहेब में? बहुत देर तो आप लोग को जाने के लिए बोल दिया? हाँ, मतलब तो ऐसे मेरा बच्चा ऐसे कैसे ड्रग्स करके हमको बात कराने से ठीक है, वो सब ऐसा लेता ही नहीं था। हाँ, ये सब बात करते करते उसके बाद
हमको बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हर चीज़ में मना कर दिया कि 45 डेज जब तक नहीं होगा तब तक आने, आप कुछ भी बोलने से फायदा नहीं है, बेहतर है कि आप मिलने देगा ही नहीं है, रूल नहीं है। बोला है ना, बोला है तो हम तो सिलेंडर हो गए, तो वो बोला है कि पीस है, तो हम बोला किस चीज़ का पीस, तो बोला कि रिहैब में आने का बाद पीस देना पड़ता है। तो हम बोला है तो हम तो क्या करेगा, तो फिर तो कितना तो पीस कितना होता है, हम पूछा कितना पीस होता है, तो वो बोला कि 12,000 होता है। बोले हम कहाँ से 12,000 देगा, तो अब तो खेती करने वाला हाँ, तो वो बोला कि आने होगा एडवांस में आप 5,000 भी दे सकता है, बाकी को आप जब 45 डेज आएगा तब भी दे सकता है, या तो आपका पास अब तो हम 5,000 भी मेरे पास नहीं है। तो बोला होगा कोई बात नहीं है, अब तो 45 डेज बहुत दिन है आने, 45 डेज में तो मैनेज कर पाएगा ना 12,000 को। तो हम बोले तो हम तो सिलेंडर हम तो अपना घर ओपोस सोचने लगे होगा, मुर्गी को बिक्री करके दे देगा, वही में हम बैठ गया। तो उसके बाद हम तो चला गया, तो हम बोला बेटा आप लोग का नंबर, बोला तो आप मेरा नंबर ही लिया वो लोग। तो वो लोग खुद ही बोले एनी टाइम हम लोग फ़ोन कर सकता है, आप उनको काइंडली ये करो, क्या कर लेना बोला है। तो इतना दिन हो गया, 22 डेज में हमको कोई फ़ोन ही नहीं आया है। मतलब वो बीच में कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया? और हम इतना तक भी बोला हम बीच में आ सकता है, उसको कुछ खाने पीने का कुछ ये हम भी पहुंचा सकते हैं क्या, बोला है। तो बोला जरूरत नहीं है, आने का जरूरत नहीं है, जरूरी होने से हम लोग फ़ोन करेगा, आप आके भी पैदा नहीं है। तो वो बीच में आपने फ़ोन कॉल किया ओलू को? नहीं किया, हम नंबर नहीं था। और जो ये इसको भी हम फ़ोन नहीं किया। और 28 को फ़ोन किया होगा, वो आया है जो 7 बजे का, और 29 को हम कॉल बैक किया तो वो उताया नहीं, फिर वो कॉल बैक किया। तो उसमें वही दिन को 29 को उतना ही है। वही लड़का जो पहले आपको खबर किया था? हाँ, वही लड़का से बात किया, रात को भी हम वही लड़का से बात किया। अगर वो हम नहीं किया बोलने से कॉल रिकॉर्डिंग आवाज़ वॉइस भी निकाल सकता है, वो हमको किया। हम कोई लड़की से औरत से बात नहीं किया। मतलब वैसे वाला बोल रहा है कि आपने बात किया था? जी नहीं किया। हम बिल्कुल औरत पार्टी से बात नहीं किया, माँ पार्टी से बात नहीं किया। तो ये 29 को आप सब कुछ बात करने के बाद आपको फी 5,000 आपने दिया था क्या? नहीं दिया, मेरे पास नहीं था पैसा। तो आप मुर्गी बेचने के लिए सोचा? हाँ, और बीच में मुर्गी कोई लेने आने से भी हम बिक्री नहीं किया है। मेरा है मुर्गी 12,000 लाइक का, तो हम भी अंदाज लगा के तो पहुंच जाएगा, उसी उम्मीद में हम बेच रहे हैं बेवकूफ। तो 29 को अंतिम बेचने के बाद ये सोचने से बहुत खुद को भी ये करता है। तो उसके बाद आपने फोन नहीं किया? तो उसके बाद जो है 22 दिन जो है ओलिव बेटा जो है उधर रहता है जी। तो ये खबर अचानक आपको कैसे 20 को मिलता है कि ओलिव जो है अभी मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको जो है मेडिकल ले जाया गया? खबर कौन दिया था आपको? मेरा बहू गोर आया है सुबह 6:30, तो वो आके हमको बोले मम्मी लोग बोल रहे कि चापू ग्रेव में मर गया। तो हम सोचा कि अरे ऐसे कैसे, तो उसका हालत ठीक नहीं था। डायरेक्ट हम भी कपड़ा पहन के हम दोनों निकल गए, 1200 भी नहीं किया, दोनों निकल गया। जाके हम वो किया डायरेक्ट रेप में गया है। बोला मेरा बच्चा कहाँ है, तो बोला आपका बच्चा मेडिकल में एडमिट है। उसमें 4-5 लड़का था, तो बोला आपका बच्चा को मेडिकल में एडमिट है। तो हम बोला क्यों, तो बोला बीमार था, सांस लेने में प्रॉब्लम था। हम बोला झूठ बहुत बोला, तुम लोग पिता होगा, मेरा बच्चा का कुछ बीमार नहीं था। तो बोला एक लड़का फिर बोला नहीं वो खाना नहीं करा था तो पेट में मारा है, बोला है तो पेट में मारा है तो सांस अटक गया, इसलिए मेडिकल में पहुंचाया गया है। तो उसमें भी हम सोचा नहीं मर गया बोल के, तो सोचा है कि थोड़ा सांस ले रहा होगा, जिंदा होगा, तो हम अपना बच्चे को मिलेगा बोल के वो लोग से बहस करना भी छोड़ दिया। हम वहाँ से फिर हम मेडिकल भाग गया। तब मेडिकल में पहुँच गया तब ना मेरा तो आप बॉडी को मतलब बदन को देखा था आपने जो हुआ है? डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट किया हम डेड बॉडी को देखेगा, तब डॉक्टर सभी को परमिशन दिया। हम खुद सभी को लेके खुद को लाए, लेता के रखा है वाइट कपड़ा से, तो ऐसे उठा के देगा तो हम पहचाने नहीं है ये तो मेरा बच्चा नहीं है बोल के हम अंदर की तरफ दुना है और में कोई भी है नहीं। तो ओपोस आके फिर हम पे दोबारा उठा के देगा तो उसमें इसमें तिल था, उसी से हम पहचाना है। चूल भी तकलू करके रख दिया, बच्चा पूरा
कंडीशन ही नहीं था बॉडी देखने का। दिलों भी बॉडी मुँह लग है, हम बहन नहीं कर सक रहे। मतलब जो एक सोशल मीडिया में जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, पीटने का एक सर्कुलेट हो रहा था, फोटोज आया था, पूरा बदन सड़ गया। वो जो ओलिव का ही था। ओलिव था। मतलब कंफर्म आपको लगता है ओलिव का ही है? मतलब ओलिव ना सर, ओलिव मेरा बच्चा। तो मतलब ये एक, क्योंकि हमने शुरू में कहा था ना, मेरा मकसद ये नहीं था कि, क्योंकि मम्मी अभी के हालात में मतलब बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि इनसे मतलब जो एक बेटा या फिर बेटी को जो पालता है ना, जो 9 महीने पहले तो कोख में पालता है, उसके बाद जो है बड़ा करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, फिर एक सोच होता है कि अपना बेटा को या फिर बेटी को बड़ा करके एक ऑफिसर बनाएंगे या फिर नौकरी वाले कुछ करेंगे, ऐसे एक सोचता है। तो अचानक ऐसे खबर आया, तो आप अगर इसके जगह में अगर आप रह के खुद को अंदाज़ा लगाइए कि यदि आज ओलिव के जगह में, ओलिव के माँ के जगह में आपके साथ होता तो क्या होता। तो यहाँ बहुत कुछ सवाल छोड़ गए हैं कि आजकल कानून व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं। जब आपको सड़क में कोई लड़का गाड़ी से गिरा हुआ अगर मिलता है या फिर दारू पी के कहीं आपको टून मिलता है, तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? पुलिस। क्योंकि पुलिस जो है कानून व्यवस्था को देखता है, पुलिस जो है हम सबका रक्षक होता है। तो यदि कहीं झगड़ा भी होता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब ओलिव को दोस्तों के घर से पकड़ा गया था, यदि उन्होंने ड्रग्स भी लिया था, लेकिन माँ ने खुद बताया कि वो कभी भी कॉलेज तक उन्होंने पढ़ाया, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं किया है। क्योंकि ये परिवार में जो है अपना माँ पिताजी जो है बच्चा का जो है कैरेक्टर को जानता है कि उनका बेटा या फिर बेटी कैसे होता है। तो अभी माँ खुद बोल रही है कि ओलिव ऐसे बिल्कुल नहीं था जो कि गलत काम करने लायक था या फिर उन्होंने कभी किया होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यदि ओलिव जो है अपने 3 दोस्तों के साथ पकड़ा गया, वसे के बालों ने उनको पकड़ा है, तो वासे के बाले ने जब उनको ड्रग्स लेते हुए अगर पकड़ा है या फिर सिगरेट पीते हुए अगर पकड़ा है, तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या इस सियांग डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स पीने वालों को या फिर गलत काम करने वालों को पकड़ने का और उसको रिहेब सेंटर में भेजने का ऑथोराइज जो है यहाँ का रिहेब सेंटर को डीसी ने दे रखा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम तो ये सोचते हैं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी गांव में या फिर किसी भी शहर में कोई गलत काम करता है तो पकड़ के सबसे पहले पुलिस में दिया जाता है, पुलिस उसको जांच करता है, तहकीकात करता है, उसके बाद जो है उस पर केस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। मम्मी ने जिसे कहा है कि 28 को ओलिव और उनके 3 दोस्तों को जो है एक रेंट हाउस से पकड़ता है, उसके बाद उनको जो है सीधा रिहेब सेंटर में ले जाता है। लेकिन फ़ोन कॉल आता है एक लड़का का और उसमें माँ को बताया जाता है कि आपका बेटा को ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। लेकिन माँ ने सीधा मना किया है कि वो कभी ड्रग्स लिया नहीं है। ड्रग्स लिया है बोल करके साबित कौन कर सकता है? ये कोई डॉक्टर ही तो कर सकता है ना, कि अगर आप गलत करता है तो सबसे पहले रास्ता में पकड़ा जाता है तो पुलिस भी पकड़ के सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो मेडिकल में ले जाके उनको ड्रग्स कितना लिया है या फिर दारू कितना पिया है, उसको तो मेडिकल की तरफ से क्या रिपोर्ट है, ये भी तो अपने आप में सवाल है। तो यहाँ सीधा जो है ड्रग्स पीते हुए पकड़ा जाता है बोल करके उठा के ले जाता है, रिहेब सेंटर में भर्ती कर दिया जाता है। और खबर मिलता है कि इनको 29 को मिलना होता है, तो 29 को अपना बेटा को देखने के लिए जाता है, क्योंकि माँ को पहले से पता है कि उनका बेटा जो है गलत काम कभी किया ही नहीं, ना उनका पास बीमारी था, जैसे कि मम्मी ने बताया। तो जब उनको देखने जाता है तो बोलता है कि फी भरना पड़ेगा, यानी फी अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12,000 में से 5,000 पहले देना पड़ेगा, या फिर 45 दिन तक जो है माँ जो है अपना बेटा का शक्ल को नहीं देख सकता है, नहीं मिल सकता है। ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि एक माँ जिन्होंने अपना बेटा को कोख से जन्म दिया और जब प्रॉब्लम में होता है तो अपना बेटा का शक्ल को माँ नहीं देख सकता है या फिर अपना बेटा को नहीं मिल सकता है? ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मम्मी को तो उस दिन 29 को यदि मम्मी को मिलने दिया जाता, शायद ये हादसा नहीं होता। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि रिहेब सेंटर की तरफ से जो कागज मम्मी को दिया गया है उसका साइन और FIR में जो साइन मम्मी ने किया है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग हमको नजर आता है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि ये अलग ही है, लेकिन ये जांच के दायरे में आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब जांच के दायरे में आना चाहिए। और जो मम्मी जो है अपना जो है
बीटी सुना रहा है ना, इनको समझना चाहिए कि कारण क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा। और यहाँ जो है पासीघाट में ही मुमकिन है क्या किसी भी लड़का को उठा के जो है रिहेब सेंटर में भर दिया जाता है। और इसको जो है बहस भी किया हुआ है असेंबली में कि रिहेब सेंटर ऐसे होना चाहिए कि जो ऑथोराइज्ड हो, जो कि डीसी की तरफ से एक ऑथोराइज्ड रिहेब सेंटर हो जहां पर सीसी कैमरा होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या उस रिहेब सेंटर में सीसी कैमरा फुटेज है कि नहीं। यदि पुलिस ने सीसी कैमरा को जब्त किया है तो उसमें पता चल जाएगा कि वो 22 दिन में लिटिन का साथ, यदि ओलिव लिटिन के साथ में क्या क्या किया होगा या फिर उनके दोस्तों के साथ रिहेब सेंटर वालों ने क्या क्या किया होगा, पता चल जाएगा। तो रिहेब सेंटर में कहीं भी अगर रिहेब सेंटर में आप जाते हो ना, उसमें सीसी कैमरा होता है, तो सीसी कैमरा फुटेज को भी ध्यान देना चाहिए पुलिस वालों को कि उसमें किस प्रकार का जो है बच्चों को रखा गया होगा, कैसे उनको टॉर्चर किया गया होगा, इस विषय को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारा मकसद ये था कि इन माँ को मिल करके, क्या मम्मी खुद बता रही है कि उनके बेटे की तरफ से कुछ गलती नहीं हुआ है तो जबरदस्ती क्यों और एक माँ को मिलने नहीं दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज के डेट में आप सोच के देखिए, यदि मैं अपना बेटा को रिहेब सेंटर में रखता हूं तो मेरा पास ये भी राइट है कि मैं अपना बच्चा को कभी भी मिल सकता हूं। क्योंकि अपना बच्चा को तो, जिगर का टुकड़ा को अगर आप एक दिन भी नहीं देखता है ना, तो आप अंदाजा लगा के देखिए 45 डेज इनको दिया जाता है, तो उस समय भी इनको ना फोन कॉल करने देता है, ना उनको मिलने देता है, यहाँ तक घर का खाना वहां ले जाने के लिए तभी भी मना करता है। तो ये मतलब कैसा हो रहा है, ये बहुत सवाल के घेरे में आता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, हम अभी कोशिश करेंगे, वासे के टीम से भी हम इंटरव्यू लेने के लिए ट्राई करेंगे और यहाँ का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का पुलिस प्रशासन को भी हम कोशिश करेंगे और उस जगह में भी हम जाएंगे जहां से ओलिव को उस रात उठाया गया था, उस जगह पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ और इसका एंडिंग कैसे होना चाहिए। क्योंकि एक माँ जो अभी कितना दुख होगा वो आप ही अंदाजा लगा सकता है। लेकिन माँ का बिल्कुल सीधा उन्होंने साफ इनकार किया है कि न उनका बेटा कभी ड्रग्स लिया है, न उनका शरीर कभी बीमार हुआ है, न उनको कभी वासे के टीम वालों ने फोन कॉल किया है। तो इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये उनके बेटा को जो है टॉर्चर करके उनको जो है बेरहमी से पीटा गया है, ऐसे मम्मी का कहना है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है यदि सही है या फिर गलत है, ये तो जांच के दायरे में जाता है, ये तो कोर्ट निर्णय करता है कि किसका गलत है किसका सही है। लेकिन जहां तक एक माँ जो है अपना एक बेटा को खोता है, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर जो जितने भी जो इसके साथ जो साथ में थे उनसे भी हम लोग इंटरव्यू लेने की ट्राई करेंगे, कि कोशिश करेंगे कि ये केस शुरुआत कैसे हुआ और आज जो है एक किसकी गलती के वजह से एक नौजवान को जो है खोना पड़ता है, इसके विषय में हम भी जांच करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है वहां तक पहुंचाने के लिए और पूछने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।